हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आपका अनुपात, समानुपात और साझेदारी, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 11 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। फॉर्मूले ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे देख लेते हैं। 3.1 अंश और हर दोनों को समान मात्राओं से गुणा करने पर अनुपात की प्रकृति नहीं बदलती है। जैसे कि अगर x अपॉन वाई है, इसमें अगर मैं समान मात्रा k से अंश और हर में मल्टीप्लाई करूंगा तो kx अपॉन ky आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें l की मल्टीप्लाई करूंगा अंश और हर में तो lx अपॉन ly आएगा, यानी कि रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। 3.2 को यहाँ पे समझते हैं। अंश और हर दोनों को समान मात्राओं से विभाजित करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है, अर्थात x अपॉन वाई है। अगर मैं इसको k से अंश और हर दोनों को डिवाइड करूंगा तो x अपॉन के डिवाइडेड बाई y अपॉन के, या फिर l से डिवाइड करूंगा अंश और हर को तो x अपॉन एल डिवाइड बाई y अपॉन एल इत्यादि यहाँ पर आएगा। इसके आगे है 3.3 दो भिन्नों का अनुपात पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है। x अपॉन वाई को डिवाइड करेंगे u अपॉन v से तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई इंटू v अपॉन u। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 3.4 को समझते हैं। जब दो या दो से अधिक अनुपातों को आपस में गुणा किया जाता है तो उसे यौगिक अनुपात कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अतः x अपॉन वाई गुणा u अपॉन v गुणा e अपॉन व डॉट डॉट डॉट, तो ये यौगिक अनुपात के रूप में क्या आ जाएगा, k अपॉन m आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, जिसको बोलेंगे यहाँ पे यौगिक अनुपात। 3.5 को यहाँ पे समझते हैं। यदि चार राशियां a, b, c और d एक समानुपात बनाती है तो भिन्न के गुणों के द्वारा कई अन्य समानुपात निकाले जा सकते हैं। इन संक्रियाओं के परिणाम बहुत उपयोगी है। ये क्रियाएं कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट है इन्वर्टेंडो। यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि b अपॉन ए बराबर d अपॉन सी। दूसरा है ऑल्टरनेंडो। यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी तो इसको यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये आएगा a अपॉन सी बराबर b अपॉन डी। थर्ड है आपका कॉम्पोनेंडो। यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी तो यहाँ से आएगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी आएगा। फोर्थ है आपका डिविडेंडो। यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। फिफ्थ है आपका कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी तो ये आएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। 3.6 यदि दो संख्याएं a अनुपात b के अनुपात में है और इन संख्याओं का योग x है तो ये संख्याएं क्रमशः ax अपॉन ए प्लस बी और bx अपॉन ए प्लस बी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूले ऑफ पार्टनरशिप। 2.1 को यहाँ पे समझते हैं। यदि लाभ p अनुपात q अनुपात r के अनुपात में तथा समय का अनुपात x अनुपात y अनुपात z है तो निवेश का अनुपात हो जाएगा p अपॉन एक्स अनुपात q अपॉन वाई अनुपात r अपॉन z होगा। 2.2 को यहाँ पे समझते हैं। यदि निवेश a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में है और उनके निवेश का समय x अनुपात y अनुपात z के अनुपात में है तो उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, ax अनुपात by अनुपात cz के अनुपात में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2.3 को समझते हैं। यदि निवेश a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में है और लाभ p अनुपात q अनुपात r के अनुपात में है तो समय का अनुपात p अपॉन a अनुपात q अपॉन b अनुपात r अपॉन c होगा। ठीक है ना, r अपॉन c होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी ने प्रत्येक ने 5,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद सी ने 1,000 रुपए निकाल लिए। ए ने 1,000 रुपए और निवेश किए और बी ने 3,000 रुपए और निवेश किए। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 43,200 रुपए था।
बी का हिस्सा कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रारंभिक निवेश कितना है, ए का है 5,000 रुपये, बी का भी 5,000 रुपये और सी का भी 5,000 रुपये। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं 8 महीने के बाद सी ने 1,000 रुपये निकाल लिए, इसलिए सी का निवेश हो गया अब 4,000 रुपये। ए ने 1,000 रुपये और निवेश किए तो इसलिए ए का निवेश हो गया 6,000 रुपये। बी ने 3,000 रुपये और निवेश किए तो बी का निवेश हो गया 8,000 रुपये। अब हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं। तो ए का योगदान कितना है, पहले 8 महीने के लिए 5,000 रुपये लगाता है, अंतिम 4 महीने के लिए 6,000 रुपये। तो ए के लिए प्रभावी पूंजी बराबर 5,000 गुना 8 प्लस 6,000 गुना 4, यानी कि 5,000 गुना 8 40,000 प्लस 6,000 गुना 4 24,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 64,000 आएगा। आगे बढ़ते हैं, बी का योगदान देख लेते हैं। पहले 8 महीने के लिए बी 5,000 रुपये लगाता है, अंतिम 4 महीने के लिए 8,000। तो बी के लिए प्रभावी पूंजी आ जाएगी 5,000 गुना 8 प्लस 8,000 गुना 4। तो 5,000 गुना 8 40,000 प्लस 8,000 गुना 4 32,000, तो ये आएगा आपको 72,000। सी का योगदान देखते हैं। पहले 8 महीने के लिए 5,000 रुपये, अंतिम 4 महीने के लिए 4,000 रुपये। सी के लिए प्रभावी पूंजी 5,000 गुना 8 प्लस 4,000 गुना 4, 5,000 गुना 8 40,000, 4,000 गुना 4 यानी कि 16,000, तो आएगा 56,000। कुल प्रभावी पूंजी ए के लिए 64,000, बी के लिए 72,000, सी के लिए 56,000, तो ये आ जाएगी आप लोगों की यहाँ पे कितनी आएगी, 1,92,000। और कुल लाभ है आपका 43,200। तो बी का हिस्सा आएगा 72,000 डिवाइड बाई 1,92,000 गुना 43,200। तो बी का हिस्सा 3/8 गुना 43,200। तो बी का हिस्सा बराबर 16,200 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, 16,200 आ जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। राम और श्याम ने क्रमशः 4,000 रुपये और 5,500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय में प्रवेश किया। 6 महीने के बाद राम और श्याम ने क्रम से 1,000 रुपये और 1,500 रुपये निकाल लिए और मोहन ने 4x रुपये की पूंजी के साथ उनके साथ जुड़ गए। यदि 1 साल और 3 महीने के बाद मोहन को कुल 12,250 रुपये के लाभ में से 2,250 रुपये का लाभांश मिला तो मोहन का निवेश कितना था आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 2.1 का प्रयोग करते हैं। राम श्याम और मोहन के निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा, 4,000 गुना 6 प्लस 3,000 गुना 9, ये तो राम का। श्याम का हो जाएगा 5,500 गुना 6 प्लस 4,000 गुना 9 इस टू मोहन का हो जाएगा 4x इंटू 9। तो सोल्व करने के बाद आएगा 51,000 अनुपात 69,000 अनुपात 36x। तो इसे हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, किससे जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 से इसको कट करेंगे तो 6 से जाएगा 8500 अनुपात 11,500 अनुपात 6x। तो प्रश्न के अनुसार 6x डिवाइडेड बाई इस पूरे का सम 20,000 प्लस 6x और गुणा कितना है आपका कुल लाभ 12,500, किसके बराबर है आपका 22,250 के। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो निकल कर आएगा x बराबर 750। तो मोहन का निवेश कितना है आपका 4x है, तो 4 गुणा 750 यानी कि 3,000 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। दिनेश और अनुज दो व्यापार साझेदार है, वे अपनी पूंजी का निवेश 7:12 के अनुपात में करते हैं। 8 महीने के बाद एक तीसरा व्यक्ति पवन उनके साथ अनुज की दो पूंजी के 2/3 के साथ जुड़ता है। अनुज की पूंजी के 2/3 के साथ जुड़ता है। 1 साल के बाद दिनेश का लाभ हिस्सा 8,400 रुपये था, तो कुल लाभ ज्ञात करेगी कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं। दिनेश, अनुज और पवन एक व्यापार में साझेदार है। उनके निवेश और समय दिए गए हैं। हम दी गई जानकारी के आधार पर कुल लाभ ज्ञात करना है। निवेश कितना हो जाएगा? दिनेश का 7 यूनिट, ठीक है ना। अनुज का 12 है और पवन का कह रहा है कि अनुज का 2/3 है, तो अनुज का 12 है, 12 का 2/3, 12 गुणा 2/3 यानी कि 8 हो जाएगा। समय दिनेश का 12, अनुज का 12 और पवन का कितना है आप लोगों का? 4 है, ठीक है ना। क्योंकि जो है पवन 8 महीने के बाद आता है। निवेश आ गया, समय आ गया, अब लाभ का अनुपात आ जाएगा। दिनेश का, अनुज का, पवन के लाभ का अनुपात क्या होता है आप लोगों का? लाभ का अनुपात इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। यानी कि 7 गुणा 12 अनुपात 12 गुणा 12 अनुपात 8 गुणा 4। तो दिनेश, अनुज और पवन का अनुपात 21:36:8 होगा। दिनेश का लाभ में हिस्सा 21 हो जाएगा। दिनेश के लाभ की राशि 8,400। एक इकाई लाभ का मूल्य निर्धारित करें, तो 21 इकाई बराबर 8,400, एक इकाई बराबर 8,400 बटे 21 यानी कि 400 रुपए। तो कुल लाभ, लाभ की कुल इकाई 21 प्लस 36 प्लस 8 यानी कि 65 हो जाएगी। तो कुल लाभ 65 गुणा 400 यानी कि 26,000 हो जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ए को कुल लाभ का 1/3 प्राप्त होता है और शेष लाभ बी और सी के बीच 11:14 के अनुपात में विभाजित होता है। यदि सी और ए के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर 300 रुपए है, तो बी का हिस्सा क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुल लाभ क्या है? एक्स है, जिसमें ए का हिस्सा इसका 1/3 है, तो एक्स का 1/3 x/3। शेष लाभ बचेगा x माइनस x/3 यानी कि 2x/3। तो बी का हिस्सा आएगा कितना है? बी का हिस्सा 11/25 गुणा 2x/3 यानी कि 22x/75। सी का हिस्सा आएगा 14/25 गुणा 2x/3 यानी कि 28x/75। तो प्रश्न के अनुसार सी माइनस ए बराबर 300। सी 28x/75 माइनस ए x/3 इक्वल टू 300। तो 3x/75 बराबर 300, x बराबर 7500। तो बी का हिस्सा हो जाएगा 22x/75, एक्स की वैल्यू 7500 है, 22/75 गुणा 7500 यानी कि 2200 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। मोहन और दीपा ने क्रम से 15,000 रुपये और 18,000 रुपये के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। पारस के महीनों के बाद उनके साथ शामिल हुआ और 24,000 का योगदान दिया, और दीपा वर्ष के अंत में के महीने पहले चली। यदि वे वर्ष के अंत में लाभ को 10:9:12 के अनुपात में साझा करते हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं। मोहन अनुपात दीपा अनुपात पारस आ जाएगा 15 गुणा 12, अनुपात 18 गुणा 12 माइनस के, अनुपात 24 गुणा 12 माइनस के। सोल्व करेंगे, 15 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 18 गुणा 12 माइनस के, और ये आ जाएगा 10/9। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस के बराबर 9, तो के बराबर 3 महीने निकल कर आ जाएगा। और जी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। पी 40,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 6 महीने के बाद क्यू एक निश्चित निवेश के साथ शामिल होता है। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 24,500 रुपए में से क्यू का लाभांश 10,500 है। तो क्यू का निवेश ज्ञात करें कि कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं। पी और क्यू के लाभांश का अनुपात हो जाएगा 40,000 गुणा 12, अनुपात x गुणा 6 इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का
80,000 इंटू एक्स। ठीक है ना, इसको सोल्व करने के बाद तो प्रश्न के अनुसार 80,000 बटे एक्स इक्वल टू 24,500 माइनस 10,500 डिवाइड बाई 10,500। तो 80,000 अपॉन एक्स बराबर 14,000 बटे 10,500। एक्स बराबर 80,000 गुणा 105 बटे 140। एक्स बराबर 60,000। क्यू का निवेश 60,000 के बराबर होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। एक शहर में 75% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 9:5 है और निरक्षर पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। उस शहर में साक्षर महिला और निरक्षर महिलाओं का अनुपात ज्ञात करें कि कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लें कि उस शहर की कुल जनसंख्या 100x है, तब साक्षर जनसंख्या 75% 75x होगी। साक्षर पुरुष 75x गुणा कितना आएगा 9/14 यानी कि 48x। साक्षर महिलाएं कितनी आ जाएगी 27x। निरक्षर जनसंख्या 25x है, निरक्षर महिलाएं 25x गुणा 2/5 यानी कि 10x। आवश्यक अनुपात 27x/10x। तो ये आ जाएगा आपका 2.7 अनुपात 1 यानी फर्स्ट सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। ए बी सी ने क्रमशः 12,800, 16,800 और 9,600 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि 8 महीने के बाद बी को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 13,125 रुपए प्राप्त हुए, तो सी को उसके लाभ के हिस्से के रूप में कितनी राशि मिली आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए का निवेश 12,800, बी का निवेश 16,800, सी का निवेश 9,600। बी का लाभ कितना है 13,125 है। निवेश अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से 128 अनुपात 168 अनुपात 96 यानी कि 16 अनुपात 21 अनुपात 12। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं तो ए बी सी का लाभ कितना हो जाएगा 16x 21x 12x। ठीक है, क्योंकि टाइम बराबर दे रखा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका 21x बराबर 13,125, x बराबर 625। सी का लाभ कितना है 12x, तो 12x 12 गुणा x की वैल्यू 625 यानी कि 7,500। ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि 14 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी में भरा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितना दूध था आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि दूध है 4x और पानी है 3x, तो दूध हो जाएगा 4x माइनस 14 गुणा 4/7 और पानी हो जाएगा 3x माइनस 14 गुणा 3/7 और प्लस 14। तो 4x माइनस 8 अनुपात 3x प्लस 8 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो दूध है आप लोगों का 4x, तो दूध हो जाएगा 8 गुणा 4 यानी कि 32 लीटर। 32 यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एल और के ने क्रमशः 12 महीने और 9 महीने के लिए व्यवसाय में 8,800 रुपए की कुल राशि का निवेश किया। यदि एल और के को कुल 4,800 रुपए का लाभ होता है तो एल का लाभांश 1,600 रुपए है। तो के का निवेश कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि एल का निवेश एक्स है और मान ले कि के का निवेश कितना हो जाएगा 8,800 माइनस एक्स। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं
तो x गुणा 12/8,800 माइनस x गुणा 9 इक्वल टू 1600/3200। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो 24x बराबर -9x प्लस 79,200। तो 33x बराबर 79,200, तो x बराबर 2400। तो k का निवेश 8800 माइनस 2400 यानी कि 5600 के बराबर होगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं, आधी महिलाएं विवाहित है और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित है और यदि और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं, तो पीएमओ में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग बिना बच्चे के हैं, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि x बराबर कुल कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है, 1/3 यानी कि 1/3x। पुरुष कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी x माइनस 1/3x यानी कि 2/3x। विवाहित महिलाओं की संख्या, आधी महिलाएं विवाहित है तो 1/3x का आधा यानी कि 1/6x। बच्चों वाली महिलाओं की संख्या, तो कह रहा है कि 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, तो 1/6x का 1/3 यानी कि 1/18x के बच्चे हैं। विवाहित पुरुषों की संख्या, 3/4 पुरुष विवाहित है तो पुरुष थे 2/3x, उसका 3/4 करेंगे, यहाँ से 3 से 3, 2 से 4, 2 बर यानी कि 1/2x पुरुष विवाहित आएंगे और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं। तो बच्चों वाले पुरुषों की संख्या 1/2 गुणा 2/3 यानी कि x/3 आएगा सोल्व करने के बाद। विवाहित बच्चों वाले पुरुष, बिना बच्चों वाले पुरुषों की संख्या, तो ये हो जाएगा टोटल 2/3x है, मैं इसे x/3 माइनस कर दूंगा तो x/3 आ जाएगा बिना बच्चे वाले पुरुषों की संख्या। आवश्यक भिन्न, पीएमओ में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग बिना बच्चों के हैं, तो x/3 तो पुरुष है बिना बच्चों के, और महिला कितनी है भाई, x/3 में से महिला टोटल इतनी थी, x/3 में से 1/18x घटाऊंगा यहाँ पे, तो 18 एलसीएम, तो 6x माइनस एक्स बराबर 5x/18। 5x/18 प्लस x/3 और टोटल डिवाइड बाई x, तो ये आएगा आप लोगों का 5x प्लस 6x/18 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पे। भाई यही तो कह रहा है कि पीएमओ में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग बिना बच्चों के हैं, तो यानी कि यहाँ पे 4x ही आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4x आ जाएगा, तो यानी कि 11x/18। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कितने पुरुष बिना बच्चों, कुल x थे ना, हाँ, तो यानी कि 5x प्लस 6x/18 इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ये x आएगा डिवाइड बाई x, तो ये आपका निकल कर कितना आएगा, 11/18। यहाँ पे x आ जाएगा आपका, यानी कि 11/18 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। गौरी, सज्जन और फाल्गुनी एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। गौरी सज्जन की तुलना में दोगुना निवेश करती है और फाल्गुनी गौरी के निवेश से 90% अधिक निवेश करती है। यदि सभी समान समय के लिए निवेश करते हैं तो कुल लाभ 2109 रुपए में से गौरी का लाभांश कितना होगा, यह आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं। निवेश गौरी का है, सज्जन का है, फाल्गुनी का है ना। गौरी सज्जन की तुलना में 2 गुना, सज्जन 1 यूनिट करता है तो गौरी 2 गुना, और फाल्गुनी गौरी के निवेश से 90% अधिक। तो गौरी के निवेश से 90% अधिक यानी कितना हो जाएगा, 3.8। तो यहाँ पे हर जगह 10 की मल्टीप्लाई करूंगा, 20:10:38 आएगा। 2 से कट करूंगा सभी रेशो को, 10:5:19 आएगा। 10 5 15,
15 19 34, कुल इकाई 34 होगी और कुल लाभ 2109 है। तो गोरी का हिस्सा इसमें से आ जाएगा 2109 बटे 34 गुणा 10 यानी कि 620 रुपए। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 620। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। ए बी सी की वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रम से 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनकी नई वेतन का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि कैपिटल ए 2x, बी बराबर 3 के मान ले, ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 5 के। ए का नया वेतन 15% बढ़ा दिया गया। तो 2 के का 115 बटे 100 यानी कि 115 बटे 100 गुना 2 यानी कि 23 बटे 10 के। बी का वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो बी का वेतन 110 बटे 100। 3 के का 110 बटे 100 यानी कि 110 बटे 100 गुना 3 के यानी कि 33 बटे 10 के। सी का वेतन 20% बढ़ा दिया गया है, तो 5 के का 120 बटे 100, 120 बटे 100 गुना 5 के यानी कि 6 के। नया अनुपात 23 के बटे 10 अनुपात 33 के बटे 10 अनुपात 6 के। तो ये रेशियो आएगा 23:33:60। तो यहां से कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ए ने 45,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया और बाद में बी 54,000 के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया तो बी कब शामिल हुआ, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 2.3 का प्रयोग करते हैं। मान ले कि बी व्यवसाय शुरू होने के x महीने के बाद शामिल हुआ। तो 45,000 गुणा 12 अनुपात 54,000 गुणा 12 माइनस एक्स, और ये अनुपात है 2:1। तो 45,000 गुणा 12 गुणा 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू आएगा 54,000 गुणा 12 माइनस एक्स गुणा 2। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा x बराबर 7। ठीक है ना, तो बी 7 महीने के बाद शामिल हुआ। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। ए बी एक व्यवसाय में 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। बी एक्स महीनों के बाद व्यवसाय छोड़ देता है। सी व्यवसाय में बी की तुलना में दोगुना निवेश के साथ शामिल होता है। सी बी की तुलना में 2 महीने अधिक निवेश करता है। 1 साल के बाद सी को लाभ का 5/9 हिस्सा मिलता है। तो बी कितने समय तक व्यवसाय में था, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं। तो लाभ का अनुपात हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ए बी सी, ए का इन्वेस्टमेंट 2, बी का है 3 और सी का है बी से डबल, और इनटू टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे। बी एक्स महीनों के बाद व्यवसाय छोड़ता है, ए 12 महीनों के लिए यूज करता है और सी का आ जाएगा 6 × x + 2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 24 अनुपात 3x अनुपात 6x + 12। तो यहाँ से 3 से कट करूंगा 8 अनुपात x अनुपात 2x + 4। तो 2x + 4 डिवाइडेड बाई इस सभी को ऐड कर दूंगा मैं 3x/12। तो ये आएगा आपका 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18x + 36 इक्वल टू 15x + 60। तो 3x बराबर 24, x बराबर 8। इसलिए वह समय जिसके लिए बी व्यवसाय में था 8 है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। एक आदमी की आय और बचत का अनुपात क्रम से 17:8 है। यदि उसकी बचत 1/4 से बढ़ जाती है और खर्च 1/3 से बढ़ जाता है तो आदमी की नई आय और पहले की आय का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि आदमी की आय आई और बचत कैपिटल एस है। दिए गए अनुपात के अनुसार हमारे पास आई अपॉन एस 17/8 है। तो आई को मान ले तो आई बराबर 17 के, एस को मान ले तो एस बराबर 8 के, जहाँ पे के एक स्थिरांक है। आदमी का खर्च ई निम्नलिखित रूप से गणना किया जा सकता है। ई बराबर इनकम माइनस सेविंग्स। इनकम में से सेविंग्स को हटा देंगे, ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 17 के माइनस 8 के बराबर 9 किया जाएगा। अब बचत और खर्च में हुए परिवर्तन पर विचार करें। बचत 1/4 से बढ़ जाती है तो नई बचत आएगी एस प्लस 1/4 इंटू एस। एस की वैल्यू 8 के प्लस 1/4 इंटू 8 के। तो यहाँ से 8 के प्लस 2 के यानी कि 10 के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यय 1/3 से बढ़ जाता है तो नया व्यय एक्सपेंडिचर प्लस 1/3 इंटू एक्सपेंडिचर यानी कि 9 के प्लस 1/3 इंटू 9 के। तो 9 के प्लस 3 यानी कि 12 के आएगा। नई आय आई डैश नई बचत और नए व्यय का योग है। आई डैश नई आय बराबर नई बचत प्लस नया व्यय यानी कि 10 के प्लस 12 के यानी कि 22 के। अंत में हमें नहीं आएगा पहले की आय से अनुपात निकालना है। तो नहीं आएगा पहले के अनुपात से अनुपात आई डैश अपॉन आई 22 के अपॉन 17 के यानी कि 22/17। तो नहीं आएगा पहले की आय से अनुपात 22:17 हो जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 8,000 रुपए का निवेश करता है। बी पहले 12,000 रुपए डालता है और 4 महीने के अंत में 16,000 रुपए तक बढ़ाता है। जबकि सी पहले 16,000 रुपए डालता है लेकिन 9 महीने के अंत में 4,000 रुपए निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में ए का लाभ ज्ञात करें यदि कुल लाभ 22,600 रुपए है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 2.2 का प्रयोग करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 8,000 रुपए का निवेश करता है। ए का प्रभावी निवेश 8,000 गुणा 12 यानी कि 96,000। बी पहले 4 महीनों के लिए 12,000 और शेष 8 महीनों के लिए 16,000 का निवेश करता है। तो बी का प्रभावी निवेश 12,000 गुणा 4 प्लस 16,000 गुणा 8 यानी 48,000 प्लस 1,28,000 टोटल आएगा 1,76,000। सी पहले 9 महीने के लिए 16,000 और शेष 3 महीनों के लिए 12,000 का निवेश करता है। सी का प्रभावी निवेश बराबर 16,000 गुणा 9 प्लस 12,000 गुणा 3 1,44,000 प्लस 36,000 यानी कि 1,80,000। कुल प्रभावी निवेश 96,000 प्लस 1,76,000 प्लस 1,80,000 यानी कि 4,52,000। ए बी सी के निवेश का अनुपात 96,000 बटे 4,52,000 अनुपात 1,76,000 बटे 4,52,000 अनुपात 1,80,000 बटे 4,52,000। सरलीकरण करने पे हमें मिलता है 96,000 डिवाइड बाई 4,52,000 यानी कि 24/1/113 ये रेशियो आ जाएगा। 1,76,000 डिवाइड बाई 4,52,000 तो आएगा 44/113। 1,80,000 डिवाइड बाई 4,52,000 यानी कि 45/113। तो इसलिए अनुपात 113 हर में बराबर है तो रेशियो आएगा 24/44। 24:44:45। तो कुल लाभ है 22,600। तो ए का लाभांश होगा 24/24 प्लस 44 प्लस 45 इंटू 22,600। तो 24/113 गुणा 22,600 यानी कि 4,800 आ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बराबर होगा बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है। तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे यहाँ से लिख देंगे 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2 आ जाएगा 2। तो यहाँ से इसको इंटीजर में चेंज करेंगे यानी कि हम लोग 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8:9:24 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। सोहित और मोहित की आय क्रम से 3,500 रुपये और 2,100 रुपये है। उनके खर्च का मूल्य समान है और उनकी बचत का अनुपात 5:1 है। तो सोहित का खर्च क्या होगा? 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लेते हैं कि सोहित का खर्च x रुपए है, तो प्रश्न के अनुसार 3500 माइनस एक्स बटे 2100 माइनस एक्स इक्वल टू 5/1। आय में से खर्च को माइनस करेंगे, बचत आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3500 माइनस एक्स बराबर 10,500 माइनस 5x, तो 4x बराबर 10,500 माइनस 35 यानी कि 7,000। x बराबर 1750। सोहित का खर्च 1750 के बराबर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। समरी को यहाँ पे समझते हैं। अनुपात, समानुपात और साझेदारी। अनुपात भिन्न के रूप में व्यक्त दो मात्राओं की तुलना यह दर्शाती है कि एक मात्रा का दूसरे के सापेक्ष कितना अस्तित्व है। उदाहरण के लिए 2 से 3 का अनुपात 2:3 या 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। समानुपात एक समीकरण जो बताता है कि दो अनुपात बराबर है। उदाहरण के लिए a/b बराबर c/d, तो यहाँ पे a, b, c और d समानुपात में है। साझेदारी व्यवसायिक संदर्भ में साझेदारी एक कानूनी व्यवस्था है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति या किसी व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन साझा करते हैं। लाभ और हानि आमतौर पर उनके निवेश के अनुपात या सहमत शर्तों के आधार पर साझा किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।